हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 12 दिसंबर और आज की इस वीडियो में हम 12 दिसंबर से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को अनअकैडमी की इस फ्री टेस्ट सीरीज़ के बारे में बता दूं, जो कि अभिनय शर्मा सर के द्वारा अवेलेबल है दिसंबर 13 से लेकर के 27 दिसंबर तक, जो कि आपके आगामी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और यदि आप लोगों को इस करंट अफेयर के वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे इस मोबाइल एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को डेली क्विज, फ्री पीडीएफ और प्रतिदिन के करंट अफेयर का ऑडियो भी मिल सकेगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि कल मैंने आप लोगों को बताया था कि अर्जेंटीना के घास के मैदान इसे सवाना कहते हैं। गलती से मैंने इसे सवाना कह दिया था, जबकि अर्जेंटीना के जो घास के मैदान हैं इसे कहा जाता है पंपास। तो सवाना किसे कहते हैं? देखिए, अफ्रीका महाद्वीप के जो घास के मैदान हैं उसे सवाना और अर्जेंटीना के घास के मैदान को पंपास कहते हैं। तो प्लीज़ इसे करेक्ट कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में यूनिसेफ डे ये कब मनाया गया? तो ये भी हाल ही में मनाया गया है 11 दिसंबर को। यदि हम बात करें यूनिसेफ की, यानी कि यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड, तो इसकी स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 में। हेडक्वार्टर तो ये स्थित है न्यूयॉर्क में। प्रेजेंट टाइम में इसकी डायरेक्टर जनरल कौन है? तो ये हैं हेनरीटा एच फोर। और इसी यूनिसेफ के द्वारा पिछले ही वर्ष मतलब कि 2019 में जो अभिनेत्री हैं प्रियंका चोपड़ा, इन्हें मानवतावादी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा कल मैंने आप लोगों को बताया था कि 11 दिसंबर को एक और इम्पॉर्टेंट डे मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस, यानी कि इंटरनेशनल माउंटेन्स डे। और इस बार जो इंटरनेशनल माउंटेन्स डे मनाया गया, इसकी थीम थी माउंटेन्स बायोडाइवर्सिटी। अब यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो 10 दिसंबर को क्या मनाया गया है? विश्व मानवाधिकार दिवस, जिसकी थीम थी रिकवर बेटर स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स। 9 दिसंबर को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक दिवस, जिसकी थीम थी रिकवर विथ इंटीग्रिटी। 5 दिसंबर को मनाया गया है विश्व मृदा दिवस, यानी कि वर्ल्ड सॉइल डे, जिसकी थीम थी कीप सॉइल अलाइव, प्रोटेक्ट सॉइल बायोडाइवर्सिटी। हाल ही में जारी किए गए विश्व के 50 एशियाई सेलिब्रिटीज़ के लिस्ट में कौन टॉप पर रहा है? तो देखिए, हाल ही में यूके के ईस्टर्न आई समाचार पत्र के द्वारा टॉप 50 एशियन सेलिब्रिटीज़ इन द वर्ल्ड 2020 की लिस्ट जारी की गई, जिसमें टॉप पर रहे हैं बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद। तो कोरोना महामारी के बीच इन्होंने काफ़ी सराहनीय काम किया है। आप सभी जानते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। इसी के लिए इन्हें 50 एशियन सेलिब्रिटीज़ की लिस्ट में टॉप पर रखा गया है। यदि हम बात करें सोनू सूद की, तो इन्हें भी हाल ही में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से नवाजा गया है। इसके अलावा जो भारतीय निर्वाचन आयोग है, इसके द्वारा सोनू सूद को पंजाब का स्टेट आइकन भी नियुक्त किया गया है। हाल ही में इनके द्वारा एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है आई एम नो मसीहा। तो सोनू सूद ये रहे हैं पहले स्थान पर। दूसरे स्थान पर रहे हैं लिली सिंह, जो कि कनाडा के एक प्रसिद्ध यूट्यूबर और सोशल मीडिया स्टार हैं। दूसरे भारतीय नामों की यदि हम बात करें तो जो सिंगर है अरमान मलिक, ये इसमें रहे हैं 5वें स्थान पर, जबकि प्रियंका चोपड़ा जोनस इसमें रही हैं 6वें स्थान पर। और देखिए, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि लगभग 1.5 साल होने जा रहा है मुझे आप लोगों से जुड़े हुए, आप लोगों को करंट अफेयर पढ़ाते हुए। ऐसा कभी भी हुआ नहीं है कि मैंने ऐसे स्क्रीनशॉट सामने रखा हो, बस आज ही मैंने इसे सामने रखा है। मैं हमेशा ही कहती हूँ कि मैं आप लोगों के कमेंट्स हर किसी के रीड करती हूँ, भले ही पर डे 1500 कमेंट हो या 2000 कमेंट, मैं कमेंट किसी के भी मिस नहीं करती हूँ। ये कुछ सेलेक्टेड स्क्रीनशॉट मैंने रखे हैं। कई लोगों का कहना है कि जो करंट अफेयर मैं पढ़ाती हूँ वो एग्ज़ाम में बहुत देखने को मिलते हैं। तो यहाँ से मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, जो लोग ये कमेंट करते हैं कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चन कम है, जैसे कि मैं पर डे केवल 10 क्वेश्चन ही पढ़ाती हूँ, कभी 12 हो गए, कभी 13 हो गए, तो मिनिमम तो 10 क्वेश्चन ही रहते हैं। मैं यहाँ से ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी में भरोसा किया करिए, क्योंकि नंबर ऑफ़ क्वेश्चन मायने नहीं रखते हैं। पॉसिबिलिटी देखा करिए आप कि एग्ज़ाम में किस क्वेश्चन के पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। इस बेस पर द हिंदू और भी कई न्यूज़पेपर हैं, इन सभी के सेलेक्टेड क्वेश्चन, टॉप 10 क्वेश्चन रखे जाते हैं। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइए कि आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन मिस हो रहा है। तो बस मैं इन्हीं सारी चीज़ों के लिए आप लोगों को दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोग इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं। साथ ही मैं आप लोगों को ये भी बता दूँ कि मैं आप लोगों की तरह ही एक स्टूडेंट हूँ। मैं कहीं से कोई भी यदि न्यूज़ पढ़ती हूँ, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ पढ़ती हूँ, तो मुझे ये हमेशा लगता है कि आप लोगों के साथ शेयर करना मस्ट है।
इसलिए वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करते रहती हूँ। तो यही रिक्वेस्ट है, चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सपोर्ट करते रहिए। इजराइल के साथ समझौता करने वाला चौथा देश ये कौन बना है? तो ये भी हाल ही में बन गया है मोरक्को। ये बना है चौथा। तो इससे पहले 3 कौन कौन से हैं? यूएई, बहरीन और सूडान। अब इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिएगा। देखिए, यूएई और इजराइल के बीच ऐतिहासिक दुश्मनी चली आ रही थी, जो कि अभी हाल ही में समाप्त हुई है। तो इजराइल के साथ ऐतिहासिक दुश्मनी खत्म करने वाला पहला देश ये यूएई बना, जिसके लिए भी हाल ही में इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू और यूएई के जो क्राउन प्रिंस है खलीफा बिन जयाद अल नहान, इन दोनों को ही 2021 के नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया गया है। और इन दोनों ही देशों के बीच ऐतिहासिक दुश्मनी खत्म करने में जिन्होंने अहम भूमिका निभाई थी, डोनाल्ड ट्रंप, जो कि अमेरिका के पूर्व प्रेसिडेंट है, इन्हें भी 2021 के नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया गया है। तो 3 लोग नॉमिनेटेड हैं, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर, यूएई के क्राउन प्रिंस और यूएसए के पूर्व प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। तो इजराइल के साथ दुश्मनी समाप्त करके इसके साथ साझेदारी की है यूएई ने, पहला देश बना, दूसरा बहरीन, तीसरा सूडान और अब इजराइल के साथ समझौता करने वाला चौथा देश ये बन गया है मोरक्को। तो सबसे पहले आप वर्ल्ड मैप में देख सकते हैं मोरक्को की लोकेशन। आगे भी हम कई कंट्रीज़ को वर्ल्ड मैप के थ्रू ही डिस्कस करेंगे। तो एक बार आप सबकी लोकेशन देख लीजिए। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, जहाँ ये मोरक्को स्थित है, ये है एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यहाँ है जीलैंडिया, जो कि विश्व का 8वां महाद्वीप है। तो देखिए, ये जो आप अफ्रीका महाद्वीप में देख रहे हैं मोरक्को, इसकी कैपिटल क्या है? रबात। करेंसी तो ये है मोरक्को दिरहम। अब यहाँ से आप समझिएगा, ये जो अफ्रीका वाला हिस्सा है और ऊपर जो यूरोप वाला हिस्सा है, ये एक स्ट्रेट के माध्यम से, यानी कि जल डमरू मध्य के माध्यम से अलग होते हैं। अब ये जल डमरू मध्य या स्ट्रेट क्या होते हैं? तो देखिए, जहाँ 2 भूभाग अलग होते हैं और 2 सागर मिलते हैं, जैसे कि 2 भूभाग कौन कौन से अलग हो रहे हैं? यूरोप और यहाँ अफ्रीका, ये अलग हो रहे हैं। और कौन से 2 जल भाग मिल रहे हैं? तो यहाँ मेडिटेरियन सी और यहाँ अटलांटिक महासागर, ये मिल रहे हैं और 2 भूभाग अलग हो रहे हैं, तब जा कर के जिब्राल्टर स्ट्रेट का निर्माण होता है। हाल ही में कोइलवर पुल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है बिहार में। जो हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री हैं, जिनका नाम है नितिन जयराम गडकरी जी, इन्होंने बिहार में सोन नदी पर 1.5 किलोमीटर लंबे कोइलवर पुल का उद्घाटन किया है, जो कि 266 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है। और इस नए पुल को वरिष्ठ नारायण सिंह पुल के नाम से जाना जाएगा। तो बिहार में सड़क कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए इस पुल का उद्घाटन किया गया है नितिन जयराम गडकरी जी के द्वारा। आप मैप में देख सकते हैं बिहार की लोकेशन। इसकी राजधानी क्या है? तो ये है पटना। मुख्यमंत्री तो ये हैं नीतीश कुमार। अभी हाल ही में जो नीतीश कुमार है, ये बिहार के 7वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं। इसके अलावा 2 उप मुख्यमंत्री भी बने हैं। एक तो है रेणु देवी, दूसरे हैं तार किशोर प्रसाद। इम्पॉर्टेंट है रेणु देवी का नाम, क्योंकि ये बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी हैं। और अभी हाल ही में बिहार के काबर ताल को रामसर स्थलों की लिस्ट में ऐड किया गया है। शेख सबा अल खालिद अल सबा को किस देश के प्राइम मिनिस्टर के रूप में फिर से चुना गया है? तो ये भी हाल ही में चुने गए हैं कुवैत के दोबारा से प्राइम मिनिस्टर। तो सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं कुवैत की लोकेशन। इसकी कैपिटल है कुवैत सिटी। करेंसी तो ये है कुवैती दिनार और यहीं के दोबारा से प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं शेख सबा अल खालिद अल सबा। हाल ही में इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये भी हाल ही में बन गई हैं एनिका सोरेन स्टैम और इन्होंने स्थान लिया है पीटर डॉसन का। और एनिका सोरेन स्टैम ये अपना पदभार संभालेंगी 1 जनवरी 2021 से। अब यदि हम बात करें इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। हेडक्वार्टर स्थित है लॉजेन, स्विट्ज़रलैंड में। अब यदि हम बाकी के 2 ऑप्शन को डिस्कस करें, तो हाल ही में जो क्रिस्टीन लेगार्ड है, इनका नाम अभी चर्चे में भी रहा है। ये कौन है? तो ये यूरोपीय सेंट्रल बैंक की अध्यक्ष है। अभी हाल ही में फोर्ब्स के द्वारा विश्व की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की लिस्ट जारी की गई। टॉप 100 महिलाओं की लिस्ट जारी की गई थी, जिसमें टॉप पर तो रही हैं जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल, दूसरे स्थान पर रही हैं क्रिस्टीन लेगार्ड। यदि हम बात करें कारमेन रेनहार्ट की, तो ये कौन है? तो ये कुछ समय पहले ही वर्ल्ड बैंक ग्रुप की उपाध्यक्ष और नई अर्थशास्त्री बनाई गई हैं।
और देखिए, आप मेरी आवाज़ को, मेरे करंट अफेयर के ऑडियो को अब खबरी पर भी सुन सकते हैं, खबरी ऑडियो आर्टिकल पर, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। हाल ही में वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये भी हाल ही में बन गई हैं जेना वॉल्ड्रिज, जो कि बिलोंग करती हैं इंग्लैंड से। और इन्होंने किनका स्थान लिया है? तो इन्होंने रिप्लेस किया है जैक्स फोंटेन को, जो कि बिलोंग करते हैं फ्रांस से। अब हम डिस्कस कर लेते हैं वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन के बारे में। तो इसकी स्थापना हुई थी 1967 में, हेडक्वार्टर स्थित है यूके में। यदि हम बाकी के दो ऑप्शन को डिस्कस करें तो हाल ही में जो क्लेयर कोनोर है ये एमसीसी की अध्यक्ष बनी है। एमसीसी यानी कि मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब। तो एमसीसी के 233 साल के इतिहास में अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला ये क्लेयर कोनोर बनी है, मतलब कि एमसीसी की पहली महिला अध्यक्ष। और अभी हाल ही में इसी एमसीसी के नए संरक्षक बनाए गए हैं, इनका नाम है माइकल होल्डिंग। 2023 इंडियन ओशन आइसलैंड गेम्स की मेज़बानी कौन करेगा? तो देखिए, 2023 में जो इंडियन ओशन आइसलैंड गेम्स होने थे, इसकी मेज़बानी पहले मालदीव करने वाला था, लेकिन कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए इसकी मेज़बानी अब करेगा मेडागास्कर। तो सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं, अभी मैंने आप लोगों को अफ्रीका महाद्वीप में जो मोरक्को की लोकेशन बताई थी, तो यही है अफ्रीका महाद्वीप के पास ही मेडागास्कर। देखिए, जो मेडागास्कर है ये पहले अफ्रीका महाद्वीप का ही हिस्सा हुआ करता था। कुछ यहाँ पास ये हिस्सा ऐड होता था, जो कि दरार पड़ने के कारण अलग हुआ और अफ्रीका महाद्वीप से अलग हो गया। सेम उसी तरह से ये कहा जा रहा है कि ये जो आप दरार पड़ा हुआ देख रहे हैं, ये लाखों वर्ष या कुछ हज़ार वर्ष बाद अफ्रीका महाद्वीप से ये हिस्सा अलग हो जाएगा। यहाँ हम बात कर रहे हैं मेडागास्कर की। तो मेडागास्कर की कैपिटल क्या है? एंटाना नारिवो। करेंसी है मालागासी एरीरी और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं एंड्री राजोलीना। अब देखिए, ये है अपना देश भारत और ये है मेडागास्कर। कुछ समय पहले ही मेडागास्कर में जब चक्रवात आया था, तब जो इंडियन नेवी है, इंडियन नेवी ने मेडागास्कर को हेल्प करने के लिए एक ऑपरेशन चलाया था जिसका नाम है ऑपरेशन वनीला, जिसमें इंडियन नेवी के द्वारा आईएनएस एरावत को मेडागास्कर भेजा गया था। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। पायनियर ऑफ ह्यूमैनिटी महर्षि अरविंद, यह किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो इस किताब को लिखा गया है शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल जी के द्वारा। तो महर्षि अरविंद, जिन्हें महर्षि अरविंदो के नाम से भी जाना जाता है, इनका जन्म कोलकाता में हुआ था। इन्हीं के जीवन पर यह किताब है जिसका नाम है पायनियर ऑफ ह्यूमैनिटी, जो कि लिखी गई है रमेश पोखरियाल जी के द्वारा। देखिए, हाल ही में रमेश पोखरियाल जी को वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा गया है। और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी यानी कि निर्वाचन क्षेत्र क्या है? तो ये है हरिद्वार उत्तराखंड। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है एग्ज़ाम वॉरियर। और इसी एग्ज़ाम वॉरियर किताब का जो ब्रेल एडिशन है ये इसी साल थावर चंद गहलोत जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। यदि हम बात करें वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू जी की, तो अपने कार्यकाल के 3 साल पूरे होने पर इन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग एंड चेंजिंग, जो कि लॉन्च की गई प्रकाश जावड़ेकर जी के द्वारा। यदि हम बात करें अभिनेता अनुपम खेर की, तो हाल ही में इनकी एक नई किताब लॉन्च हुई है जिसका नाम है योर बेस्ट डे इज़ टुडे। भारत सरकार द्वारा भारत में सार्वजनिक स्थानों पर वाईफाई उपलब्धता में सुधार के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है? तो देखिए, पब्लिक प्लेसेस पर वाईफाई की क्वालिटी में सुधार के लिए हाल ही में भारत सरकार ने पीएम वानी योजना की शुरुआत की है। और यहाँ जो टर्म लिखा हुआ है वानी, इसकी फुल फॉर्म बनती है वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। ये है पीएम वानी योजना की फुल फॉर्म, जिसकी शुरुआत की गई है भारत सरकार के द्वारा ताकि वायरलेस कनेक्टिविटी में सुधार हो सके और पूरे देश में सार्वजनिक स्थानों यानी कि पब्लिक प्लेसेस पर फ्री वायरलेस इंटरनेट की सुविधा मिल सके। फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड में स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? तो हाल ही में फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड में स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब 2 लोगों ने जीता है। बजरंग पुनिया, जो कि एक पहलवान है, दूसरी हैं इलावेनिल वलारिवन, जो कि एक निशानेबाज है। इन दोनों ने ही ये खिताब अपने नाम कर लिया है। यदि हम बात करें फिक्की की, यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसकी स्थापना हुई थी 1927 में। हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में। फिक्की की प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष कौन है? तो ये है संगीता रेड्डी, जो कि फिक्की की पहली महिला अध्यक्ष हैं।
और अगले सत्र के लिए फिक्की के अध्यक्ष के रूप में किसे नॉमिनेट किया गया है? उदय शंकर को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय लीग में गोल करने वाली पहली महिला फुटबॉलर कौन बनी है? तो ये भी हाल ही में बन गई हैं बाला देवी। तो स्कॉटलैंड जो कि यूरोप महाद्वीप में ही स्थित है, एक यूरोपीय कंट्री है। तो जो बाला देवी है, इन्होंने स्कॉटिश वुमेन प्रीमियर लीग में यह उपलब्धि अपने नाम की है। और जो बाला देवी हैं, ये राष्ट्रीय फुटबॉल टीम की कैप्टन भी रह चुकी हैं। इसके अलावा साउथ एशिया क्षेत्र में सबसे अधिक इंटरनेशनल गोल करने वाली वुमेन फुटबॉलर ये बाला देवी ही हैं। अब इस क्वेश्चन में बात की जा रही है भारत की पहली महिला खिलाड़ी की, तो आप अदर ऑप्शन को रिलेट कर सकते हैं। यदि हम बात करें रितु फोगाट की, जो कि एक पहलवान है, तो कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि सिंगापुर में MMA खिताब जीतने वाली ये पहली भारतीय बन गई है। MMA यानी कि मिक्स्ड मार्शल आर्ट। यदि हम बात करें रानी रामपाल की, जो कि महिला हॉकी टीम की कैप्टन भी हैं, तो हाल ही में जो रानी रामपाल है, इन्हें 2019 के वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया। यदि हम बात करें PV सिंधु की, तो पिछले ही वर्ष मतलब कि 2019 में जो PV सिंधु हैं, ये BWF यानी कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। तो ये सभी आप कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। कल जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था, इसका राइट आंसर था 8848.86 मीटर। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, हाल ही में किस देश ने पहली बार अपने आर्टिफिशियल सन परमाणु संलयन रिएक्टर को सफलतापूर्वक संचालित किया है? तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को लेकर के अपने फीडबैक भी ज़रूर बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।